तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। झड़प के दौरान SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 26 नंबर चुंगी पर वाक़या पेश आया, पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस का हक है दिफा करे। इन्होंने हमेशा तशद्दुद की राह अपनाई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। काफ़ी देर जलसागाह खाली रही, नाकामी देख कर ये सब किया गया। इन लोगों से लोग इकट्ठे नहीं हुए। अली अमीन दिन की रोशनी में नहीं पहुँचना चाहते थे, इसीलिए रात में आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। खातून सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। कहा, मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI के खिलाफ नया केस बनाना कबूल नहीं। इख्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। जलसे से महमूद खान अचकज़ई, दीगर पार्टी रहनुमाओं का खिताब। अलीमा खान की भी जलसे में शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिताब पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पे कायम रहना और 15 दिन बाद अपने लीडर को रिहा करके दिखाना। मरियम औरंगजेब ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया है कि बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इस तरह मुखातिब होते हैं। कहा, बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। यह है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इसी गलीज़ ज़हनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, खोखली धमकियां और गंदी ज़बान इनका ट्रेडमार्क है। अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। रास्ते खुले थे, इस्लामाबाद की तरफ से जलसा गाह आने वालों को रोका नहीं गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का मौक़िफ़। कहा, जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में इन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर उसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मोटरवे पर फंसा था, जलसे में नहीं पहुंच सका। हमने कहा 7 बजे तक जलसा ख़त्म करेंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान में खलल नहीं चाहते थे, आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त के बावजूद भी जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया। जहां कार्रवाई बनती होगी वहां की जाएगी। कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। दादू में हालिया बारिशों और गाज नदी में तुगयानी के बायस काचू की राबता सड़कें शदीद मुतासिर। सड़कों की बहाली के लिए इलाका मकीनों का एहतजाज। चंदा जमा करने की मुहिम भी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरा इलाका मकीनों का कहना है, हमारे हुक्मरान गरीब हो चुके हैं, उनकी माली मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजेंगे। उन्हें सड़कों की मरम्मत के लिए चंदे की जरूरत है। टिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुक्काम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, सूबे में मंकी पॉक्स का अब कोई मरीज नहीं रहा। महकमा सेहत ने कलील अरसे में मंकी पॉक्स के फैलाव को महदूद कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़श्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्क साली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे की वजह से केस रिपोर्ट नहीं करता।
पाकिस्तानी हुकाम हैजे को अक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर उसकी शिद्दत कम जाहिर करते हैं। कौमी इदारा सेहत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गुज़श्ता साल आलमी इदारा सेहत को हैजे की लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर्स को यह तफसीलात फराहम ना की हों। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया। भारतीय रडार स्टेशन के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। पाक बहरिया के आबदोज गाजी ने भी बहरा हिंद में अपना राज और दबदबा बरकरार रखा। 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को मफलूज कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आज का दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बे की याद दिलाता है। 8 सितंबर पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक बहरिया जदीद जंगी जहाज़ों, आबदोजों, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल कर रही है। यौम बहरिया पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को मजीद जदीद और मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। कहा, एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी और फ़र्ज शनासी वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। कराची में पाक बहरिया की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहल खाना की मखरूज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की जंगी तारीख में पाक बहरिया का नुमायां किरदार है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अंकरा आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की मुश्तरका अज़म का अदा किया गया। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन कुराक और तुर्किया के वज़ीर बराए कौमी दिफा जनरल यासिर गुलेर से भी अलग अलग मुलाकातें की। इजरायली फ़ौज की गज़ा में बमबारी जारी। गज़ा शहरी दिफा के डेप्यूटी डायरेक्टर अहल खाना समेत शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज के हमले में जनूबी लबनान में 3 एमरजेंसी अहलकार भी शहीद हुए। उर्दन के साथ मगरबी किनारे की सरहद पर फायरिंग, 3 इजरायली फ़ौजी हलाक। हमलावर को भी मार दिया गया। हमले के बाद इजराइल ने उर्दन के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे पोलियो मुहिम भी जारी। एक हफ्ते में गज़ा के 69% बच्चों को पोलियो के क़तरे पिला दिए गए। हज़ारों बच्चे इजरायली फ़ौज के हाथों कत्ल किए जा चुके हैं। इजराइल में यरगमालियों की वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत तल अवीव में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के अहल खाना ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से हमास के साथ जंग बंदी का मुतालबा दोहराया। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यरगमालियों की जानें दांव पर लगाई जा रही हैं। अमरीका की इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की नई तजवीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद में आज कोई तालीमी इदारा बंद नहीं होगा। तर्जुमान वजारत तालीम का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में तमाम स्कूल तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समंदरी तूफान यागी वियतनाम पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद हलाक, 229 जख्मी। समंदरी तूफान से चीन में 4 और फिलिपाइन में 20 अफराद हलाक। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 11 अफराद हलाक, 9 लापता। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भूतों का राज। खौफ और दहशत से भरपूर कॉमेडी फिल्म बीटल जूस रिलीज होते ही छा गई। पहले वीकेंड पर 14 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी 40 अरब 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।